Yes, so good afternoon, everyone. Let's continue our chapter 2, that is the diversity and discrimination. So we are on the last topic of this chapter, that is the striving for equality. हमने पढ़ा था in previous classes what we have studied that बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हुआ जाता है, भेदभाव किया जाता है, बहुत सारी चीजों से की वजह से what they do partiality, है ना, कुछ नेगेटिव थॉट्स वो लोग क्रिएट कर लेते थे, तो उससे जो है बहुत सारी चीजों पे इफेक्ट होता था। इनफैक्ट हम भी कभी कभी अपने फ्रेंड्स को टीज करने के लिए सब चीजें करते हैं जो कि बहुत बुरी होती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उनको टीज नहीं करना चाहिए, हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें किसी भी नेगेटिव चीज के ऊपर जज नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको भी बहुत बुरा लगता है, उनको भी ये चीजें हर्ट होती है। Then we have read about the story of Dr. भीमराव अंबेडकर, है ना। भीमराव अंबेडकर के बारे में हमने एक स्टोरी पढ़ी थी कि कैसे जो है उनके साथ at the moment when they were traveling or they were going to कोरेगांव in महाराष्ट्र, जब वो लोग वहां जा रहे थे तो कैसे उन लोगों के साथ बिहेव किया गया था just because of their caste, है ना, क्योंकि वो क्या करते थे, मेहर कास्ट से बिलोंग करते थे, ऐसी कम्युनिटी से they were untouchables। उनको जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में यानी कि उस एरिया में, महाराष्ट्र के उस एरिया में उनको क्या कंसिडर किया जाता था, उनकी कम्युनिटी को अनटचेबल जो है किया जाता था, मतलब अनटचेबल्स कम्युनिटी से बिलोंग करते थे तो उनको अनटचेबल्स माना जाता था। तो हमने जो स्टोरी पढ़ी थी उसकी वजह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था इंडिया का, है ना, कि इंडिया में कैसे क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस जो थे सारे फॉर्म हुए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी जो है उसमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल था। So he was considered as the father of the Indian Constitution and is also known as the best leader। ठीक है, तो क्यों वो उनका इम्पोर्टेंट रोल क्यों रहा गया था? हमने एक स्टोरी पढ़ी थी कि उनके साथ जो भी हुआ था, उनके जो है इनइक्वालिटी हुई थी उनके साथ, उनकी कास्ट में जो है डिस्क्रिमिनेशन किया गया था उनके साथ। तो इस वजह से क्या हुआ था, उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था इंडिया का, उसमें बहुत ही अच्छे से बेस्ट रोल प्ले किया था। उन्होंने जो है जो भी चीजें हुई थी उनके साथ, उनको वैसी चीजें किसी और के साथ ना हो, तो इसके लिए उन्होंने बहुत सी चीजें करी थी। अब वो क्या था, लेट्स कंटिन्यू। So the struggle for freedom from British rule also included within it the struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally। यानी कि जो ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई हुई थी वो तो हुई थी, बट लोगों ने जो है काफी स्ट्रगल भी किया था, किसको लेके, कि उनको जो है इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाए, है ना। क्यों? क्योंकि उस टाइम बहुत सी चीजें ऐसी हो रही थी, बहुत से, जैसे उसमें क्या पता है, जैसे दलित्स हैं, वुमेन्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, पीपल जो पीजेंट्स हैं, जो फार्मर्स हैं, वो क्या कर रहे थे, वो उस टाइम इनइक्वालिटी, बिकॉज उनके साथ गलत हो रहा था, उनके साथ अनइक्वल बिहेव किया जाता था, यानी कि जैसे बाकी लोगों के साथ बिहेव किया जाता था वैसे इन लोगों के साथ नहीं बिहेव किया जाता था। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ था, लोगों ने जो है लड़ाई करी थी, उसके अगेंस्ट में लोग जो है खड़े हुए थे। सो दे फॉट अगेंस्ट द इनइक्वालिटी दे एक्सपीरियंस्ड इन देयर लाइफ। उस टाइम पे वो अपनी लाइफ में क्या क्या इनइक्वालिटीज फेस कर रहे थे, उसके अगेंस्ट भी उन्होंने क्या किया था, लड़ाई करी थी, है ना। उसके अगेंस्ट भी जो है वो लोग खड़े हुए थे। तो सिर्फ ब्रिटिशर्स के साथ ही लड़ाई नहीं हुई थी, और भी बहुत सारी चीजें जिसके अगेंस्ट में उन्होंने जो है किया था। So as pointed out earlier, many Dalits organize themselves to gain entry into temple। अब क्या था, उस टाइम के जो दलित्स थे उनको जो है एंट्री नहीं दी जाती थी, वुमेन्स को भी जो है एजुकेशन का राइट नहीं था, सिर्फ क्या करते थे, वो मेन को ही एजुकेशन का राइट देते थे। हमने जब हिस्ट्री पढ़ी थी तो हमने उसमें यही पढ़ा था कि जो मेन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी पुराने टाइम में, और वुमेन्स को कम दी जाती थी, और मेन्स को एजुकेशन के लिए भेज दिया जाता था, वुमेन को अलाउ नहीं किया जाता था। So peasants and tribals also fought to release themselves from the grasp of the money lender। अब जो peasants और जो यानी कि जो farmers और tribal community थे, वो भी क्या कर रहे थे, किस चीज के लिए लड़ रहे थे, उनके साथ क्या inequality हो रही थी कि जो money lenders हैं उनसे क्या कर रहे थे, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, है ना। अब उनका वो इतना जितना प्रोडक्शन नहीं होता था उससे कहीं ज्यादा, तो क्या होता था, मनी लेंडर से इतना इंटरेस्ट ले लेते कि जिससे क्या हो रहा था, उनको प्रॉब्लम आ रही थी, बिकॉज उनके पास क्या था, खाने को भी कुछ नहीं बच रहा था, और इतना इतना ज्यादा उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा था। So when India became a nation in 1947, our leaders too were concerned about the different kinds of inequality that existed। जब हमारा इंडिया एक नेशन बना था 1947 में, तो जो लीडर्स थे
ठीक है, वो ये चीज देखते हुए आ रहे थे कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है, कैसे इनइक्वालिटीज जो है, इनइक्वालिटीज वाली जो एक्टिविटी है वो एग्जिस्ट कर रही है वहां पे वो चीजें हो रही है, तो उनको जो है हम कैसे सही करते हैं, कैसे सही कर सकते हैं, हम इसको कैसे खत्म कर सकते हैं। सो उन्होंने क्या हुआ, जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसमें ये चीजें लेकर आए थे, वो उन्होंने ये चीजें लिखी थी। अब वो क्या थी, those who wrote Constitution of India, a document that laid out the rules by which nation would function, यानी कि उसमें क्या थे, कुछ रूल्स थे, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बनाए गए थे, कुछ रूल्स बनाए गए थे कि जो हमारा नेशन है वो कैसे फंक्शन करेगा, कैसे वर्क करेगा, क्या क्या चीजें जो है इसमें करनी कर सकते हैं, क्या क्या चीजें जो है अलाउड नहीं है, कौन सी चीजें सही है, कौन सी चीजें सही नहीं है हमारे नेशन के लिए, या जो हमारे लोग हैं यहाँ पे वो क्या करना कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कौन सा वर्क है लीगल है, कौन सा इलीगल है। तो वो सारी चीजें उस कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड लिखी गई हैं, डिसाइड हुई थी। सो they were aware of the ways in which डिस्क्रिमिनेशन हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन आवर सोसाइटी। तो उनको क्या था, बहुत सारी चीजें पता थी कि क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है जिससे क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी में, हमारे नेशन में डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है और लोग कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं, है ना। और उसमें से हमने एक क्या पढ़ा था, डॉक्टर अंबेडकर। ये भी डॉक्टर अंबेडकर भी जो है एक जब इन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, जब बन रहा था, तो इन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था उसको बनाने में। ठीक है, तो ये भी क्या थे, उन्होंने भी वो चीज जो है फेस करी हुई थी, उन्होंने भी ये चीज को देखा हुआ था, तो इसलिए उन्हें पता चल रहा था कि लोगों को कैसे जो है सोसाइटी में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्या क्या चीजें उनको फेस करनी पड़ रही है, और कैसे जो दलित जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको अपने राइट के लिए लड़ना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि वही कुछ ऐसी कास्ट थी जिनमें दलित भी इन्वॉल्व है, कि ऐसे लोगों के साथ ही क्या हो रहा था, बुरा हो रहा था, गलत हो रहा था, इनइक्वल हो रहा था, यानी कि इनके साथ क्या हो रहा था, इनइक्वालिटीज हो रही थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब बचपन में उन्होंने भी ये चीज एक्सपीरियंस की थी, तो वो बहुत अच्छे से जानते थे, है ना। इसलिए उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में था, इम्पोर्टेंट रोल था। So these leaders set out a vision and goal in the constitution to ensure that all people of India were considered equal, है ना। तो लोगों का या इन लीडर्स का क्या काम था, इनका यही गोल था कि सबको जो है इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाए। ये जो है, जो भी रूल्स हो, जो भी रेगुलेशंस हो, वो सब क्या हो, सबके लिए इक्वल होने चाहिए, है ना। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने अपने व्यूज दिए थे। इनफैक्ट जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, जो उनका इम्पोर्टेंट रोल रहा था इसमें। So this equality of all person is seen as a key value that unites। यही जो कॉन्स्टिट्यूशन जो लाया गया, ठीक है, ये जो लोगों को इक्वालिटी के साथ जो है, उन्होंने क्या किया, लोगों को इक्वल राइट्स मिले, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, इससे क्या होगा, इंडिया पूरा एक होकर चलेगा, है ना। अगर इनइक्वालिटी की चीजें होंगी, नो डाउट इंडिया में अगर कुछ भी होता है तो सब मिलजुल के खड़े होते हैं, चाहे कितना भी अभी भी कुछ भी हो रहा हो, बट ये लोगों को और यूनाइट करने के लिए था। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें लाई थी, ये लोगों को और यूनाइट करने के लिए थी, कि सबको इक्वल राइट्स दिया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए। और जो ये अनटचेबिलिटी वाला था कि भाई जो अनटचेबिलिटी को जो क्राइम माना जाता था, उसको भी जो है हटा दिया जाए, कि ऐसा कुछ जो है क्राइम नहीं होता है। अनटचेबिलिटी, कोई भी आपको छोटा कोई लोअर कास्ट का पर्सन कोई अपर कास्ट के पर्सन को टच कर रहा है, या कहीं पे जाके बैठ गया है उनके साथ, या जो भी चीज है, तो ये कोई क्राइम नहीं है ना। ये कोई आप उसको क्राइम की तरह नहीं ले सकते। ये चीजें जो हो रही थी, उसको भी पूरी तरह से उनको क्या करना था, हटाना था, अबॉलिश करना था, है ना, कि ये जो चीजें हैं लीगली अबॉलिश कर दी जाए, हटा दी जाए। पीपल, और लोग क्या है कि अपना जो भी उनको वर्क है, जो भी काइंड ऑफ वर्क दे वांट टू सिलेक्ट, दे विश टू डू इट, है ना, उनको जो भी करना है वो करें। गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट जॉब भी पहले कुछ कुछ लोगों के लिए होती थी, बट अब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीजें लाई गई कि जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें भी क्या हुआ, सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए। जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें सब तरह के लोग, सब कास्ट के लोग जो भी हैं वो अप्लाई कर सके, उस जॉब को कर सके। In addition, the Constitution also placed responsibility on the government to take specific steps to realize the rights to equality for poor। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, कुछ रूल्स हमारे लिए भी थे, कुछ गवर्नमेंट्स के लिए भी थे, कि कुछ भी अगर पॉवर्टी जैसी चीज है, या कुछ भी इनइक्वालिटी जो छोटे ग्रुप के लोगों के साथ हो रही है, या पुअर लोगों के साथ हो रही है, या ट्राइबल कम्युनिटी ग्रुप के लोगों के साथ हो रही है, तो उसकी भी स्टेप या उसके अगेंस्ट भी एक्शन क्या होगा, आपको ही लेना होगा, अगर उनके साथ कुछ इनइक्वालिटी हो रहा है।
तो ये स्टेप्स भी उन्होंने क्या किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया था कि ये चीजें भी गवर्नमेंट को देखनी पड़ेगी कि अगर ऐसा कुछ होता है। तो ये आप देखोगे कि ये सब इक्वालिटी के लिए चीजें करी गई थी, है ना। हमने जब स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि कितना लोगों में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इनइक्वालिटीज जो है लोगों को फेस करनी पड़ रही है। अब वो जो इनइक्वालिटीज है उसको हम कैसे खत्म किया हमने, है ना, उस टाइम के लोगों ने उसको कैसे खत्म किया, कैसे जो है कि इक्वालिटी वो लोग लेकर आए। तो ये कुछ रीजंस है कि इस तरीके से जैसे जहां जहां इनइक्वालिटी, जहां पे लोगों को फेस करनी पड़ रही थी प्रॉब्लम्स, वहां पे उन लोगों ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बहुत ही अच्छे से, ठीक है। और उसमें बहुत सारी चीजें मेंशन करी गई कि आप जो है कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, आप कोई भी लैंग्वेज जो है बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि आपको प्रेशराइज किया जाए कि आपको यही लैंग्वेज बोलनी है। इनफैक्ट अभी भी आप देखोगे कि हमें ये भी फ्रीडम है कि हम कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, है ना। हमें ऐसा नहीं है कि भाई आपको पर्टिकुलर, अगर आप ब्राह्मण हो तो आपको वैसा ही कुछ काम करना पड़ेगा, नहीं। आप चाहो तो अपना वर्क भी चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर विश, यू कैन चूज। आप कोई भी रिलीजन को में कन्वर्ट करना चाहते हो खुद को, वो भी कर सकते हो। कोई भी रिलीजन आप फॉलो कर सकते हो, कोई भी लैंग्वेज आप बोल सकते हो, कोई भी फेस्टिवल यू कैन सेलिब्रेट, और अपनी जो चीजें हैं, अपने जो थॉट्स हैं, यू कैन एक्सप्रेस देम फ्रीली, ठीक है। So they said that no one language, religion or festival should become compulsory for all to follow। यही हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसा कंपल्सरी नहीं है किसी के लिए कि आपको पर्टिकुलर एक ही लैंग्वेज बोलना है, एक ही चीज फॉलो करनी है। They said that the government must treat all religions equally। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या मेंशन था कि जो भी रिलीजन है गवर्नमेंट को सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, है ना। तो ये चीजें जो है उन्होंने इक्वालिटी के लिए करी थी। कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें आज भी लिखी हुई है। So therefore India become a secular country where people of different religion, मैंने आपको बताया था कि हमारी इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग फेथ के लोग हैं, अलग अलग भगवान पे विश्वास करने वाले लोग हैं, अलग अलग चीजें वो लोग करते हैं, अलग अलग रिलीजन से फॉलो करते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। हमको ये, अब हम कुछ अलग कर रहे हैं तो हम ये नहीं सोचेंगे, हमें ये डर नहीं रहेगा कि भाई हमारे साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, हमारे साथ कुछ भेदभाव होगा। उनकी जो मर्जी है वो लोग वो चीज कर रहे हैं, सो सब फ्री। सो दिस सीन एज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ अवर यूनिटी। इसलिए ये इंडिया में ये चीजें हैं, यही हमारे इंडिया को क्या करता है, यूनाइट करता है, हमारे इंडिया के लोगों को यूनाइट करता है ना, यूनिटी क्रिएट करता है इंडिया के लोगों में। दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अदर, है ना, कि हम एक साथ रहें और क्या करें, एक दूसरे के रिलेशन को, एक दूसरे के जो भी थॉट्स है, जो भी फेथ्स हैं, जो भी चीजें वो कर रहे हैं उनको क्या करें, रिस्पेक्ट करें। ये इंडिया में ये सब चीजें हैं, इसलिए जो है इंडिया में इतनी वैरायटी होने के बाद भी, इंडिया में इतने डाइवर्स लोग हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, इंडिया को एक यूनाइटेड नेशन बना रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये सब चीजें है। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में अब बहुत जो है चेंजेस लाए गए थे, पहले जो चीजें हो रही थी और अब जो चीजें हो रही थी, तो इस वजह से क्या हुआ, लोग इससे सेटिस्फाई हुए, लोगों को ये अच्छा लगा, इसलिए क्या है, लोग एक तरह से यूनाइटेड है हमारे साथ अभी भी। So these ideals are enshrined in our constitution। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीजें मेंशन हुई भी है। This chapter points out that inequalities exist even today। हमें पता है inequality अभी भी कहीं ना कहीं जो है exist करती है। Equality is a value that we have to keep striving for and not something which will happen automatically। जो इक्वालिटी की जो वैल्यूज हैं, जो इक्वालिटी जो है हमें खुद से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते कि भाई एक बार में जाके वो सही हो जाएगी, हमें खुद से स्टार्ट करना चाहिए। धीरे धीरे जो है वो क्या होगा, बाकी चीजें भी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। कुछ हमें जो है खुद से शुरुआत करनी है। हम जो बाकी लोगों के साथ कर रहे हैं, हम अपने फ्रेंड्स को टीज कर रहे हैं, उनको परेशान करना, उनको उनके साथ इनइक्वल बिहेव करना, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, है ना। तो ये सब चीजें अगर हम खुद से स्टार्टिंग करेंगे तो आगे जो है धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ये सब चीजें बंद हो जाएगी। So people's struggles and positive action by the government are necessary to make this a reality for all Indians। तो लोग जो है इसमें इस चीज पे वर्क करें, प्लस जो गवर्नमेंट है वो अपने पॉजिटिव एक्शंस ले, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्या है, नेसेसरी है हमें एक अच्छा इंडिया क्रिएट करना। अभी भी हमारा जो इंडिया है वो अच्छा ही है, बट थोड़ा सा अगर हम और एफर्ट्स करें तो इससे क्या होगा, हमारा जो इंडिया है वो बहुत ही अच्छा और क्रिएट हो जाएगा। जितना भी इनइक्वालिटी की एक्टिविटीज कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चल रही है,
वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, अगर हम बहुत अच्छे से चीजों को लेके चलेंगे या बहुत अब चीजों को अच्छे से बिहेव करेंगे, तो इससे क्या होगा, इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। Right? So this is all about the diversity and discrimination कि diversity में क्या हुआ था, discrimination कैसे होता है, ठीक है, प्लस हमने क्या क्या चीजें करी थी, क्या क्या इक्वालिटी खत्म, इक्वालिटी लेकर आने के लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें लिखी गई थी। So now your chapter 2 is completed.